हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि फैक्टराइज करिए इस इक्वेशन को कैसे करना है। तो सिंपल सा, सबसे पहले आप देखेंगे कि हमें इक्वेशन गिवन है, इसको बोला है कि एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी का यूज करते हुए इसको फैक्टराइज करिए। तो कैसे करेंगे, तो हमें इसका फर्स्ट पार्ट देखिए क्या गिवन है क्वेश्चन में। 9x का स्क्वायर प्लस में 6xy प्लस में y का स्क्वायर। तो हमें ये फर्स्ट पार्ट इसका दे रखा है ये। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको इसको देखने के बाद एक हल्का सा माइंड में एक याद आया होगा कुछ कि इक्वेशन हुआ करती थी, एक फॉर्मूला हुआ करता था a प्लस में b का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या होता था a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। क्या आपको ये इक्वेशन वैसे ही नहीं दिख रही? चलिए मैं लिख के दिखाती हूँ। एक फॉर्मूला हुआ करता था a प्लस में b का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या होता था a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। क्या आपको ये आइडेंटिटी इसकी तरह नहीं दिख रही? कुछ लोग कहेंगे भाई नहीं दिख रही है, कुछ लोग कहेंगे दिख रही है। अब उनके लिए, जिनको नहीं दिख रही है, उनके लिए मैं बताती हूँ यहाँ पे कि ऐसा क्यों है। आप देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर बोला है, यहाँ पे भी क्या है 9x स्क्वायर है। क्या आप मुझे बता सकते क्या हम 9x स्क्वायर को क्या 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? आप देखिए यहाँ पे 9x का स्क्वायर दे रखा है, हमें पता है ये स्क्वायर की टर्म में है, इसको हम 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर कुछ लोग को लगता है कि हम इसको नहीं लिख सकते, उनको मैं इधर बताती हूँ रफ में। देखिए यहाँ पे मैंने 3x क्यों लिखा है। आप जब 3x का स्क्वायर करेंगे इंटू में 3x, इसका मतलब यही होता है ना स्क्वायर का, 3x इंटू में 3x। तो चलिए करते देखते हैं क्या मिलता है। 3 इंटू 3 9, x इंटू x का स्क्वायर। क्या आपको यही टर्म नहीं मिल गई वापस? हाँ जी, बिल्कुल मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ, 9x स्क्वायर का रूट क्या होता है 3x होता है। तो सीधी सी बात है, क्या आप 9x स्क्वायर को 3x का स्क्वायर नहीं लिख सकते? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते। इसका मतलब यही हुआ 3x स्क्वायर। देखिए 9x स्क्वायर को हम 3x इंटू 3x लिख सकते हैं। इसका मतलब 3x दो बार आ रहा है, तो आप इसको एक बार लिख लीजिए। x दो बार है, x का स्क्वायर कर दीजिए। भाई 3 और 3 दो बार है, तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर है, और x का दो बार है, तो इसका मतलब x का स्क्वायर है। आप करिए क्या, आप इस स्क्वायर को ना बाहर निकाल लीजिए। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर? तो बस यही तो मैंने यहाँ पे लिखा है, बस इतना ही करना है। तो आप इतना सा तो ज़रूर समझ गए होंगे कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 3x है, जिसका यहाँ पे a का स्क्वायर किया गया, यहाँ पे 3x का स्क्वायर किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे 6xy लिखा है, क्या हम इसको 2ab की फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप 2 अलग कर दीजिए। देखिए अब 6 कैसे आएगा, अगर आप 2 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे जब भी आपको क्या मिलेगा 6 मिलेगा। अब ए बी की जगह पे क्या है x और y है, ये लगा दीजिए। क्या हमने इसको 2ab की फॉर्म में नहीं लिख दिया? हाँ जी, बिल्कुल लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे b का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है y का स्क्वायर है, तो बस क्या आ जाएगा प्लस में b का यानी कि y का स्क्वायर। अब आपने देखा क्या कि ये तो बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है। अब बताइए, अब किसी को डाउट है? मुझे तो नहीं लगता अब किसी को डाउट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बिल्कुल इसकी तरह इसको बना दिया है। अब सीधी सी बात है, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस में b का स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा। तो यहाँ पे a क्या गिवन है, a हमें गिवन है 3x और b क्या है हमारा y है। तो बस इसमें पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा a की जगह पे 3x आ जाएगा, प्लस में b की जगह पे y आ जाएगा, जिसका हो जाएगा स्क्वायर। यही हमारा इसका छोटा सा आंसर है। ओके, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, बिल्कुल बताएंगे। ओके, चलिए करते इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट।
तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, आपको सब आ जाएगा। तो चलिए करते इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट। हमने देखा कि हमारा सेकंड पार्ट क्या गिवन है, 4y का स्क्वायर माइनस में 4y प्लस 1। बिल्कुल ऐसे ही फर्स्ट पार्ट की तरह है। किसका फॉर्मूला है इस बार हमें लग रहा है कि हमारा a का स्क्वायर तो है ही, प्लस में 2ab तो नहीं होगा। क्या दे रखा है 2ab, इधर माइनस में दे रखा, तो आप भी क्या लगा दीजिए, माइनस में लगा दीजिए। भाई लगा दिया। अब प्लस में 1 है यानी कि b का स्क्वायर है, सीधी सी बात है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, बात बराबर है। क्या हम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर का क्या आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा? जी पढ़ा है। क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। क्या ये इसकी तरह दिख रहा है? कुछ लोग कहेंगे नहीं दिख रहा है, तो उनके लिए दोबारा से मैं यहाँ पे बता देती हूँ कैसे। जी यहाँ पे देखिए ध्यान से, a का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे b का स्क्वायर है, तो क्या हम इसको 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, मैं लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पे 2y का स्क्वायर का मतलब है 2y मल्टीप्लाई में 2y, जिसको सोल्व करने पर क्या आता है, 2 गुणा में 2 4, y गुणा में y का स्क्वायर। क्या आपको ये चीज़ आपको यहाँ नहीं दिख रही? बिल्कुल दिख रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2y का स्क्वायर क्या होता है, 4y का स्क्वायर होता है। तो बस इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं, तो बस लिख दिया उठा के। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट नंबर देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, 4y लिखा है। अब आप लोग कहोगे यहाँ पे तो 2ab है ही नहीं। चलो मैं उन जिनको लगता है उनको मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। माइनस लगा दीजिए, अब 2 भी लगा दीजिए, लगा दिया। अब 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि 4 मिले? भाई आप 2 में ना 2 मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, तो लगा दिया भाई मल्टीप्लाई। इसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। और b दे रखा है क्या, y, लेकिन आप कहेंगे x तो दे ही नहीं रखा। जी हमारा x यहाँ पे ना 1 है। क्या है, 1। क्या है x, 1, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस में b का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 1 दे रखा है, b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर भाई 1 ही होता है, चाहे 1000 बार मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आना है बस। अब क्या आपको अब ये 2ab की फॉर्म में दिख गया? जी बिल्कुल दिख गया। हम इसको इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, चलिए बनाइए। a क्या गिवन है, यहाँ पे 2y गिवन है, और b क्या गिवन है, यहाँ पे 1 गिवन है, तो बस लिख सकते हैं। a की जगह पे लिख दिए 2y, माइनस लगा दीजिए, b क्या है हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर। यही हमारा इसका छोटा सा आंसर आ गया। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इजी है, बिल्कुल भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है इसको, बस थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे सुनिए और इसकी प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट। अब देखिए हमारा थर्ड पार्ट क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर में माइनस वाई स्क्वायर 100। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो 2ab की फॉर्म में तो है ही नहीं। हाँ जी बिल्कुल नहीं है, आपने तो ये तो बिल्कुल ही सही कहा, बिल्कुल सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही कहा। लेकिन फिर होगा क्या इसका फॉर्मूला? तो चलिए आपको थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, आपको याद होगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता था, a प्लस में b इंटू में a माइनस में b। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर दे रखा है, और b स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर अपॉन में 100 दे रखा है। अब इसको इसकी फॉर्म में कैसे बनाएंगे? जी यहाँ से बनाएंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। a को क्या हम x का स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। बीच में माइनस लगा सकते हैं? हाँ जी लगा सकते हैं, वो भी लगा लिया। अब आप कहोगे b का स्क्वायर तो सिर्फ y का स्क्वायर दे रखा, अपॉन में 100 दे रखा है, इसको कैसे बनाओगे? तो ये चलिए बना के दिखाते हैं। क्या हम y स्क्वायर अपॉन में 100 को y अपॉन में 10 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब वो कैसे लिख सकते हैं मैं बताती हूँ कैसे लिख सकते हैं। आप ना y अपॉन में 10 को मल्टीप्लाई करिए 2 बार,
y अपॉन में 10 को y अपॉन में 10 से मल्टीप्लाई करिए, इसका मतलब क्या होता है, y अपॉन में 10 का स्क्वायर होता है। तो चलिए करके देखते हैं। y गुणा में y का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 10 मल्टीप्लाई में 10 100 हो जाएगा। क्या मैं इसको इसका स्क्वायर नहीं लिख सकती? जी लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है। आपने अभी देखा ना, y अपॉन में 10 का स्क्वायर क्या निकला हमारा, y स्क्वायर अपॉन में 100, यही तो हमें चाहिए था, तो हमने इसको ले लिया। चलिए अब तो हमें ये मिल गया, इसका मतलब जब ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल है। तो चलिए इसको हम इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a हमारा x है और b क्या है यहाँ पे हमें गिवन, b हमें गिवन है y अपॉन में 10। तो बस इसकी जगह पे पुट कर दीजिए, x प्लस में y अपॉन में 10 गुणा में x माइनस में, सॉरी इधर माइनस आएगा, ये मत भूलिएगा, ठीक है, माइनस आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, y माइनस में अपॉन में 10। बस आपको इतना याद रखना है, जहाँ पे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिखे आपको क्या कर देना है, उसका फॉर्मूला होता है a प्लस में b गुणा में a माइनस में b, ठीक है। बस आपको साइन का जरूर ध्यान रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है मेरी तरह, ठीक है। साइन का ध्यान रखना है क्योंकि पूरा क्वेश्चन ही हमारा गलत हो सकता है। तो जहाँ पे a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर दिखे आप क्या लिखोगे, a प्लस में b इंटू में a माइनस में b, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। तो बस यही हमारा इसका आंसर है। ऐसे ही हम इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल बताएंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।